राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पे जो बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। जोहार। एक तरफ हम और पूरा देश और विशेषकर जो सत्ताधारी लोग हैं कि हम उस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और साथ ही एक महिला है। लेकिन वर्तमान में देखा गया है पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है, किसी पे अत्याचार हो रहा है तो वो आदिवासी समुदाय है और महिलाएं हैं। आज मणिपुर का उदाहरण देख लें। हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश की महामहिम, हमें भी खुशी है, लेकिन एक तरफ तकलीफ है इस बात की कि देश के अंदर आदिवासी समुदाय के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण मणिपुर का देख लो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर देख लो। विकास के नाम से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। एक दौर था आजादी के बाद इस देश की आम जनता ने, गरीब ने, आदिवासी ने ये सांस ली थी कि हम अच्छे दिन आएंगे, उज्जवल भविष्य होगा। हमने देखा है वो दौर कि आज से 20-25 साल पहले आदिवासी गरीब दलित व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए जमीन और जेवरात गिरवी रखता था। लेकिन आज देखा गया है, आज से 20 साल पहले जमीन और जेवरात गिरवी रखता था और आज इतना मजबूर हो गया है कि कई इलाके के अंदर यह देखा गया है कि आदिवासी समुदाय अपने बहन बेटियां या अपने छोटे बच्चे को गिरवी रख रहा है। आज उस हमारे डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के अंदर कोटड़ा में आए दिन घटनाक्रम हो रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के ऐसे हालात हो गए हैं। इन पहाड़ों के अंदर सरकार की योजना कागजों में रहती है, धरातल पर नहीं पहुंच पाती है और कई ऐसी घटना सामने आई है कि इन परिवारों ने बच्चों को गिरवी रखा है, नाबालिग बच्चों को गिरवी रखा है। गुजरात के अंदर कई इलाके के अंदर ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा सैकड़ों में आया हुआ है और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। महामहिम सभापति महोदय, आज ये देखा गया है कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि बच्चे को पैरों पे खड़ा करना सिखाना है, मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन आज देखा गया है कि देश की आम जनता आत्मनिर्भर कम होती जा रही है और किसी न किसी ऐसे माहौल बना दिया गया है कि वो हर किसी पे निर्भर होता जा रहा है और विशेषकर देखा गया है आदिवासी, दलित या पिछड़ा वर्ग। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के दौरान आदिवासी इलाके के अंदर 30 मेडिकल कॉलेज की बात हुई, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, लेकिन इन मेडिकल कॉलेज की धरातल पे स्थिति क्या है? कई ऐसे केस आए हैं, एक डिलीवरी महिला उस मेडिकल कॉलेज में जा रही है, सोनोग्राफी के लिए चिट्ठी लिखवा रही है और उसका नंबर आ रहा है 1 महीने बाद, तब तक तो बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चे का नामकरण भी हो रहा है, तब तक नंबर आ रहा है। कई ऐसे केस आए, हमारे डूंगरपुर का केस आया था कुछ समय पहले, जब व्यक्ति गया इलाज के लिए, उसका नंबर आया 1 महीने बाद और तब तक उसका अंतिम संस्कार हो गया था। ये स्थिति बनी हुई है, मतलब पीएससी सीएससी से भी बदतर स्थिति मेडिकल कॉलेज की बनी हुई है धरातल पे अंदर। अगर हम जाएंगे वहां, मैं खुद सांसद हूं, मैंने कई विजिट किया, मेरे वहां संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में, जमीर नहीं मानता वहां जाने का, क्योंकि ऐसी हालात बनी हुई है। ये पड़े रहते हैं लोग, नंबर नहीं आता है, जांच नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं कि जो योजना है उसको धरातल पे इंप्लीमेंट किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान कार्ड की बात की गई, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन देश के अंदर ऐसे कई किस्से आए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर कि दवाई का पैसा नहीं मिलने से अपने परिवार की पालन नहीं कर पाया, वो इलाज नहीं करा पाया तो आत्महत्या की गई है। माननीय सभापति महोदय, बिरसा मुंडा जी के लिए जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, हम भी स्वागत करते हैं, इसकी घोषणा हुई, लेकिन सिर्फ घोषणा होने से, मनाने से नहीं जमेगा। बिरसा मुंडा जी चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे, इन पे हमें काम करने की जरूरत है। आज वो जल जंगल जमीन का बात करते थे, अबुआ दिसम अबुआ राज की बात करके गए थे वो, लेकिन आज क्या हो रहा है? जल जंगल जमीन उद्योगपतियों को दिया जा रहा है भेंट में और वहां पर खत्म किया जा रहा है। बिरसा मुंडा जी के उपदेशों पे जाना पड़ेगा, उनके विचारों पे जाना पड़ेगा, सिर्फ जनजाति गौरव दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, हमने देखा गया है, एक बात सामने आई अभी जनगणना को लेके, एक बात ये समझ में नहीं आ रही, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आम जनता बोल रही है, देश की जो विवेकशील है, क्या बोल रही है कि सरकार व मीडिया के पास कुंभ में कितने लोगों ने डुबकी लगाई उसका आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने उसका आंकड़ा नहीं है। मतलब डुबकी लगाई 30 से 35 करोड़ लोगों ने, 30 से 35 करोड़ लोगों ने, वो आंकड़ा है, लेकिन मरे कितने लोग हैं, घायल कितने हैं, किस राज्य से कितने लोग हैं, यह आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। माननीय सभापति महोदय,
जल जीवन मिशन की बात हुई, जल जीवन मिशन से हमें भी लगा, लेकिन मैंने इसी सदन में क्वेश्चन लगा के निकलवाया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करूं, जल जीवन मिशन में हमारा जो जैसे जिला आता है प्रतापगढ़ 30% उपलब्धियां प्राप्त हुई, उदयपुर में 31%, डूंगरपुर के अंदर 27% और बांसवाड़ा में 24%, मतलब 24% घरों तक नल पहुंचाने के लिए अभी तक टारगेट ट्राइबल इलाके के अंदर हुआ है, वो भी कागजों में, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और है। माननीय सभापति महोदय, हमारा वहां पर करना बैक वाटर सरकार में हमने सेंक्शन कराया था, लेकिन उसका आज तक वर्क ऑर्डर नहीं गया। अंत में एक लाइन, एक मिनट का सर रहा है। आज देखा गया है ये देश तब महत्वपूर्ण या तब मजबूत रहेगा जब इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति के अंदर भाईचारा रहेगा। राजस्थान के अंदर धर्मांतरण को लेके एक विधेयक आया, हम चाहते हैं शांति से रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जाए। नहीं बोलना चाहते, ओवैसी जी प्लीज, ओवैसी जी प्लीज, नहीं सर, नहीं ओवैसी जी प्लीज। पीयूष भाई मुझे भी देंगे टाइम आप।